नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नए साल में कुछ ऐसे संकेत होते हैं, यदि वो संकेत आपको मिल रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे कई बार हम घर से निकलते हैं तो शुभ संकेत अगर हमें दिख जाएं तो ऐसा माना जाता है कि यात्रा शुभ होगी। उसी तरीके से नए साल की शुरुआत में अगर कुछ शुभ संकेत मिले तो उससे ऐसा माना जाता है कि आपका साल बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा बीतेगा, उस साल में अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी तरक्की होगी। तो कौन कौन से वो संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छा बीतेगा, आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा धन मिलेगा, यश मिलेगा। उन संकेतों के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से वो शुभ संकेत हैं जो नए साल की शुरुआत में दिख जाएं तो समझिए कि बल्ले बल्ले है, शुभ शुभ है। तो हम सब जानते हैं नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। तो 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बीच में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो समझिए नया साल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। पहला संकेत तो ये है कि नए साल में अगर आपके घर के आसपास कहीं गाय निकलती हो और आप घर से निकलते हो तो गाय आपको दिखाई दे जाए और गाय के साथ बछड़ा हो तो समझ लीजिए नए साल में आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका बहुत सफल होगा। नए साल में अगर आप सो करके उठें और आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे, आपको मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई दे, कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है आगे आने वाले समय में आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, जीवन सुखी रहेगा। इसी तरीके से नए साल की शुरुआत में अगर आपके घर के आसपास पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे तो उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अवश्य रखिए। उससे क्या है, शुद्ध हवा भी मिलती है और उसमें आकर के पक्षी भी बैठते हैं और जब पक्षी बैठेंगे तो वो चहचहाएंगे, अपनी आवाज़ में कुछ न कुछ कहेंगे। तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी सुबह सुबह सुनाई दे तो बहुत शुभ माना जाता है। नए साल के आसपास यदि आपके घर में, छज्जे में, आंगन में कोई पक्षी घोंसला बना ले तो वो भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। उसके घोंसले को हटाइएगा नहीं, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। नए साल की शुरुआत में यदि आपको अच्छे अच्छे सपने आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपकी बहुत तरक्की हो रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको धन मिल रहा है, तो अगर ऐसे सपने आते हैं तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सपने आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएंगे, तरक्की दिलाएंगे। नए साल की शुरुआत में यदि आपको कहीं से ऐसा निमंत्रण मिलता है कि हमारे घर में पूजा है, हमारे मंदिर में पूजा है, हमारे कोई शुभ काम का निमंत्रण मिलता है तो उसे भी बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आपके कोई रिश्तेदार कहीं मंदिर में पूजा पाठ करा रहे हैं, जाप करा रहे हैं, अपने घर में पूजा पाठ करा रहे हैं, जाप करा रहे हैं, ऐसा शुभ निमंत्रण मिले नए साल की शुरुआत में तो अवश्य जाना चाहिए। नए साल की शुरुआत में किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करने जाना चाहिए। आपके घर के आसपास जो तीर्थ स्थल हो तो वहाँ समय निकाल करके दर्शन करके आना चाहिए। इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। नए साल में किसी पवित्र तीर्थ स्थल को देखना, उस वातावरण में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपके घर के आसपास जो तीर्थ स्थल हो वहाँ जा कर के रहें नए साल में तो आपको बहुत जो है लाभ होगा, पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। नए साल में गंगा स्नान करना, गंगा नदी का स्पर्श करना, गंगा नदी को प्रणाम करना, गंगा
तट में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। तो कोशिश करें कि नए साल में मौका निकाल करके नए साल के पहले हफ्ते में आप गंगा स्नान अवश्य कर लें, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। माँ गंगा के आशीर्वाद से जीवन में शुभता बढ़ेगी और तरक्की होगी। तो नए साल में हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम शुभ कार्य करें और धार्मिक कार्यों में भाग लें और कोशिश करें कि गंगा स्नान अवश्य कर लें। इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, तरक्की के लिए, सफलता के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो नए साल में ये संकल्प लें कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा समय देंगे और जो है धार्मिक यात्राएं करेंगे। इससे आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी से संकल्प कर लीजिए, तो आप देखेंगे नया साल 2025 आपका बहुत अच्छा बीतेगा। और क्या नहीं करना है, हमेशा नेगेटिव बात करने वाले लोगों से डिस्टेंस बना करके रखें, हमेशा गलत कार्य करने वाले लोगों से दूरी बना करके रखें, हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो खुद भी मुसीबत में फंसते हैं और दूसरों को भी मुसीबत में फंसाते हैं, यानी गलत कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से की संगति में ना रहें। नशा करने वाले लोग, गलत खान पान वाले लोगों से दूरी बना करके रखें, तो आपका जीवन खुशहाल होगा, मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो आप जीवन में अच्छे फैसले कर पाएंगे और जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिए, हमारे जो कर्म है ना, वही हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो कर्म हमें अच्छे करने हैं ताकि हमारे कर्मों का अच्छा फल हमें प्राप्त होता रहे। तो नए साल 2025 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2025 आपके लिए बहुत शुभ हो, एनर्जी से भरा हुआ साल है। इस साल मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें तो आप अच्छी तरक्की अवश्य प्राप्त करेंगे। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, सबका कल्याण करने वाले लोग हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सभी लोगों का भला करने वाले हैं, ऐसे जगत के नाथ भगवान विष्णु आपका भी भला करें, हमारा भी भला करें, सभी का भला करें, सबके जीवन में शुभता को बढ़ाएं, सब के जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि प्रदान करें। तो अभी वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।